Hello everyone. So welcome to the class of tourism and tour operations. सब रेडी है? ओके. सो आज हम टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज योर टिकटिंग एंड रिजर्वेशन. Okay. So let's move and start from the introduction. Okay, so let me give you a brief introduction about ticketing and reservation. Ticketing and reservation क्या है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. तो रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी सर्विस को पहले से बुक करना. जैसे मान लो आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपनी जर्नी से पहले फ्लाइट या ट्रेन या किसी में भी सीट बुक करते हो. इस प्रोसेस को रिजर्वेशन कहते हैं. सिमिलरली होटल में रूम पहले से बुक करना भी रिजर्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आप 15 अगस्त को मुंबई जाना चाहते हो, तो इसलिए 15 अगस्त की फ्लाइट में आपने सीट बुक कर ली. ये रिजर्वेशन है. रिजर्वेशन क्लियर है? ओके. सो नेक्स्ट इज टिकटिंग. टिकटिंग क्या होता है? अब आते हैं टिकटिंग पर. टिकटिंग का मतलब होता है कंफर्म्ड बुकिंग और पेमेंट के प्रूफ के रूप में टिकट इशू करना. इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो रिजर्वेशन सीट या सर्विस बुक करना होता है और टिकटिंग उस बुकिंग का कंफर्म टिकट इशू होना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फ्लाइट की सीट बुक की और पेमेंट भी कर दी, तो एयरलाइन आपको टिकट प्रोवाइड करती है. उस टिकट में जनरली बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, जैसे कि पैसेंजर का नाम, फ्लाइट, ट्रेन डिटेल्स. अगर फ्लाइट है तो फ्लाइट डिटेल्स, ट्रेन है तो ट्रेन डिटेल्स, डेट ऑफ जर्नी, डिपार्चर और अराइवल लोकेशन, बुकिंग नंबर, टाइमिंग, सीट डिटेल्स, सीट नंबर, ये सारी चीज़ें दी रहती है. इज इट क्लियर? ओके. सो टूरिज्म इंडस्ट्री में टिकटिंग और रिजर्वेशन ये सब इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री में टूरिस्ट को डिफरेंट सर्विस की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होटल अकोमोडेशन हो गया, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट अट्रैक्शन, रेस्टोरेंट हो गया, इवेंट्स, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. अगर टूरिस्ट इन सर्विस को एडवांस में बुक कर लेता है, तो उसकी जर्नी ज़्यादा स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली दिल्ली से गोवा जा रही है वेकेशन पर, तो वो पहले ही फ्लाइट बुक करेगी, होटल रिजर्व करेगी, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र अरेंज करेगी, साइट सीन एक्टिविटीज़ बुक करेगी. इससे लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम होने की चांसेस कम हो जाती है. इज इट क्लियर? रिजर्वेशन को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक टूरिस्ट है और वो बोलता है कि उसे 20 अगस्त को गोवा जाना है और 5 नाइट्स के लिए होटल चाहिए. तो ट्रैवल एजेंट क्या करेगा? सबसे पहले अवेलेबल फ्लाइट्स चेक करेगा.
फिर टूरिस्ट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होटल बुक करेगा या होटल चेक करेगा, और अगर टूरिस्ट को सूटेबल फ्लाइट और होटल मिल जाता है तो एजेंट उन सर्विस को रिजर्व यानी कि बुक कर देता है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद टूरिस्ट को टिकट और बुकिंग कंफर्मेशन मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एडवांस बुकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। एडवांस रिजर्वेशन से टूरिस्ट को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी मिल जाती है, पॉपुलर फ्लाइट्स और होटल जल्दी फिल हो सकते हैं, इसलिए एडवांस बुकिंग से अवेलेबिलिटी सिक्योर हो जाती है। बेटर प्लानिंग हो सकता है, टूरिस्ट अपनी कंप्लीट ट्रिप प्रॉपरली प्लान कर सकती है। कन्वीनियंस होता है, लास्ट मिनट बुकिंग की टेंशन कम होती है और स्मूथ ट्रैवलिंग होती है। ओके, introduction is complete. Next is what is reservation. I am giving you some times. If you have any questions, you may ask. Okay, so let's move forward. What is reservation? Okay. रिजर्वेशन का मतलब है किसी ट्रैवल सर्विस को पहले से बुक करना, यानी टूरिस्ट जर्नी स्टार्ट होने के पहले ही अपने लिए सीट्स, रूम या कोई सर्विस अवेलेबल करवा लेता है, इसे ही रिजर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेक्स्ट मंथ दिल्ली से गोवा जाना है तो आप फ्लाइट की सीट पहले ही बुक कर सकते हो, इसे ही रिजर्वेशन कहते हैं। रिजर्वेशन में आप क्या क्या बुक कर सकते हो पहले से ही? टूरिस्ट इंडस्ट्री में सिर्फ फ्लाइट्स की रिजर्वेशन नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की रिजर्वेशन होती है, जैसे कि फ्लाइट्स में टिकट रिज़र्व करना, ट्रेन में सीट या बर्थ रिज़र्व करना, बसेस में पर्टिकुलर कोई सीट बुक करना, होटल रिजर्वेशन, स्पेसिफिक डेट के लिए होटल में रूम रिज़र्व करना, क्रूज़ में केबिन या पैकेज रिज़र्व करना, या टूर पैकेजेस, कंप्लीट टूर पैकेज को एडवांस में ही बुक करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए रिजर्वेशन टूरिज्म इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। Reservation means keeping a seat, room or service available for a customer on a specific date and time. इसका मतलब है जब हम किसी कस्टमर के लिए स्पेसिफिक डेट और टाइम पर कोई सीट, रूम या सर्विस अवेलेबल रखते हैं तो उसे रिजर्वेशन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टूरिस्ट ने 20 अगस्त को कोई होटल में रूम रिजर्व किया है, तो होटल उस डेट के लिए वो रूम उस कस्टमर के नाम पर होल्ड करता है, मतलब रूम किसी और कस्टमर को नहीं दिया जाता। Any questions? Okay, let's move to the examples. Booking a hotel room. Booking a hotel room का example, suppose कोई भी नाम ले लेते हैं, सपोज रिया अपनी फैमिली के साथ जयपुर जा रही है, तो उसको 10 सितंबर से 13 सितंबर तक की कोई होटल में स्टे करना है। ये होटल का है, इसलिए होटल में स्टे करना है। सो रिया होटल को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि मुझे 10 सितंबर से 13 सितंबर तक एक रूम चाहिए। होटल अवेलेबिलिटी चेक करता है, और अगर रूम अवेलेबल है और तो वो क्या करता है, रिया की बुकिंग कंफर्म कर देता है। तो होटल उस रूम को रिया के लिए रिजर्व कर देता है। यही होता है होटल रिजर्वेशन। एम आई क्लियर? ओके, ऐसे ही फ्लाइट सीट रिजर्व होती है। एंड सेम प्रोसेस से ट्रेन टिकट्स भी रिजर्व होती है, ट्रेन सीट्स रिजर्व होती है। जैसे कि अगर किसी पैसेंजर को दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो वो जर्नी की डेट और ट्रेन सिलेक्ट करके अवेलेबल सीट या बर्थ रिजर्व कर सकता है। इसकी बेनिफिट ये है कि पैसेंजर को पहले से पता होता है कि उसकी जर्नी के लिए बुकिंग अरेंज्ड है, उसे टेंशन नहीं होता। रिजर्विंग अ साइट सीइंग, अच्छा इसको समझते हैं अच्छे से। रिजर्वेशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और होटल तक लिमिटेड नहीं है। टूरिस्ट साइट सीइंग एक्टिविटीज भी रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट दुबई जा रहा है और उसको सिटी टूर करना है, तो वो साइट सीइंग टूर को पहले से बुक कर सकता है। सिमिलरली, कोई थीम पार्क है या कोई गाइड टूर है या क्रूज है और डिफरेंट टूरिस्ट एक्टिविटी है, इन सब के लिए भी एडवांस में रिजर्वेशन की जाती है। रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि रिजर्वेशन की ज़रूरत बहुत चीज़ों में पड़ती है। रिजर्वेशन से टूरिस्ट को अवेलेबिलिटी मिलती है, सीट, रूम या सर्विस पहले से ही सिक्योर हो जाता है। प्लानिंग इजी होती है, टूरिस्ट अपनी ट्रिप प्रॉपरली प्लान कर सकता है टेंशन फ्री होके। लास्ट मिनट टेंशन कम होती है, जर्नी के टाइम बुकिंग की कोई रश नहीं होता है, वो आराम से अपनी सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। कन्वीनियंस होता है कि टूरिस्ट को पहले से पता होता है कि उसकी रिक्वायर्ड सर्विस अरेंज्ड है। ये सारे बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन के। एनी डाउट? No? Okay. Let's move forward to the importance of reservation. Okay. So,
एडवांस में बुकिंग करने से हमें क्या बेनिफिट मिलती है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन, इसे हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। सो पहला है कंफर्म ट्रैवल अरेंजमेंट्स। सबसे पहला बेनिफिट होता है ट्रैवल अरेंजमेंट्स कंफर्म हो जाना। जब टूरिस्ट फ्लाइट, ट्रेन, होटल या साइट सीइंग एक्टिविटीज को एडवांस में रिजर्व करता है तो उसको पता होता है कि वो ट्रैवल ऑलरेडी अरेंज्ड है और प्लान्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट और गोवा में होटल पहले से ही बुक कर रखा है तो आपकी बेसिक ट्रैवल अरेंजमेंट्स कंफर्म है। इससे टूरिस्ट को लास्ट मोमेंट पर अननेसेसरीली टेंशन नहीं लेना होता, वो फ्रीली सब कुछ आगे का प्लान कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Okay, so next is saves time. रिजर्वेशन टाइम सेव करता है। अगर टूरिस्ट पहले से बुकिंग कर लेता है तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद होटल या ट्रांसपोर्टेशन सर्च नहीं करना पड़ता, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोवा पहुंचकर होटल खोजते हो तो डिफरेंट होटल विजिट करना पड़ेगा और उनकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और इन सब में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर होटल ऑलरेडी रिजर्व है तो आप डायरेक्टली होटल जाकर चेक इन कर सकते हो। एडवांस रिजर्वेशन में लेस वेटिंग होता है और मोर टाइम मिलता है फॉर एंजॉयमेंट। सेव टाइम क्लियर है? Okay, so next is avoid last minute problems. रिजर्वेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि ये लास्ट मिनट प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। सपोज पीक सीजन में आप बिना रिजर्वेशन के होटल पहुंचते हो तो हो सकता है कि होटल में कोई रूम ही अवेलेबल ना हो। सिमिलरली फ्लाइट या ट्रेन की सीट्स भी फुल हो चुकी हो और अवेलेबल ना हो। ऐसे सिचुएशन में टूरिस्ट को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए एडवांस रिजर्वेशन करना सेफर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट इज ensure availability during peak season. पीक सीजन का मतलब होता है वो टाइम जब किसी डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, समर वेकेशंस या न्यू ईयर। इन सब टाइम में पॉपुलर डेस्टिनेशन पर होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन जल्दी फुल हो जाते हैं। अगर टूरिस्ट ने पहले से रिजर्वेशन कर रखी है तो रिक्वायर्ड सर्विस की अवेलेबिलिटी सिक्योर करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मनाली में स्नोफॉल सीजन के टाइम होटल्स की डिमांड बहुत हाई हो सकती है, इसीलिए टूरिस्ट को एडवांस होटल रिजर्वेशन करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज गिव कस्टमर मोर चॉइस। रिजर्वेशन का एक और बेनिफिट है कि कस्टमर को मोर चॉइसेस मिलती है, ज़्यादा चॉइसेस मिलती है। अगर टूरिस्ट अर्ली बुकिंग करता है तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शन होता है चूज़ करने का, बेटर चांस होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर होटल में टूरिस्ट चूज़ कर सकता है कि उन्हें रूम टाइप कैसा चाहिए, उनका रूम प्रेफरेंस कैसा है, मील प्लान कैसा चाहिए, लोकेशन कौन सा चाहिए, डिफरेंट प्राइस ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं वो। सिमिलरली फ्लाइट्स में भी अवेलेबल टाइमिंग, सीट्स और सूटेबल ऑप्शन, ये सारी चीज़ें वो चूज़ कर सकते हैं। अर्ली बुकिंग से चॉइसेस ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट इज मेक ट्रैवल स्ट्रेस फ्री। रिजर्वेशन ट्रैवल को मोर कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री बनाता है। इमेजिन करो, आप फैमिली के साथ किसी डेस्टिनेशन पर रात को पहुंचते हो और आपके पास होटल बुक नहीं है, वो ऑलरेडी होटल बुक नहीं है, तो आपको होटल सर्च करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अगर होटल ऑलरेडी रिजर्व है तो आप डायरेक्टली होटल जाकर चेक इन कर सकते हो, तो ये स्ट्रेस फ्री रहता है। प्रॉपर प्लानिंग से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है और बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट इज हेल्प टूरिज्म कंपनीज प्लान रिसोर्सेज। रिजर्वेशन सिर्फ टूरिस्ट के लिए हेल्पफुल नहीं होती, टूरिज्म बिजनेसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं और यूज़फुल होते हैं। लाइक होटल को पता चल जाता है कि कितने रूम्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, एयरलाइन को पता चल जाता है कि कितने सीट्स बुक्ड हैं, और टूर ऑपरेटर्स को पता चलता है कि कितने टूरिस्ट टूर में पार्टिसिपेट करेंगे। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनीज अपने स्टाफ्स, रूम्स, व्हीकल्स, फूड और अदर रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लान कर सकती है। Is it clear? So last is improve customer satisfaction. लास्ट पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब टूरिस्ट की बुकिंग प्रॉपरली अरेंज्ड होती है और उसको रिक्वायर्ड सर्विस टाइम पर मिलता है तो कस्टमर खुश होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टूरिस्ट होटल पहुंचता है और उसका रिजर्व्ड रूम ऑलरेडी रेडी है तो वो सेटिस्फाई फील करेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन, होटल और साइट सीइंग प्रॉपरली अरेंज्ड है तो ओवरऑल ट्रिप में बेटर एक्सपीरियंस बन जाता है। गुड रिजर्वेशन सर्विस से क्या होता है, कस्टमर खुश होता है, हैप्पी होता है और सेटिस्फाई भी होता है। Any questions? Okay, so let's move to the next topic, that is types of reservation. Types. Okay. टूरिज्म और टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की रिजर्वेशंस होती है, जिसमें पहला है होटल रिजर्वेशन। सबसे पहला टाइप होता है होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन का मतलब है टूरिस्ट के अराइवल से पहले होटल रूम बुक करना। सपोज आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो और आपको गोवा में 3 नाइट स्टे करना है,
तो आप जर्नी से पहले ही होटल का रूम बुक कर लेते हो। इससे क्या होता है, होटल रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाता है। होटल रिजर्वेशन में जनरली टूरिस्ट को डिसाइड करना होता है कि वो चेक इन डेट क्या होगा, चेकआउट डेट क्या होगा, कितने नंबर ऑफ गेस्ट रुकेंगे, रूम कैसा चाहिए और लाइक कितने रूम्स चाहिए, मील क्या चाहिए होगा, एसेट्रा। ओके, बुकिंग रूम्स बिफोर अराइवल, पहुंचने के पहले से ही रूम बुक करना ही होटल रिजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज एयर रिजर्वेशन। सेकेंड टाइप होता है एयर रिजर्वेशन। एयर रिजर्वेशन का मतलब है फ्लाइट में सीट बुक करना। सपोज किसी टूरिस्ट को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वो डिफरेंट फ्लाइट्स के टाइमिंग और पैसे फेयर्स चेक करता है और सूटेबल फ्लाइट में सीट रिजर्व करता है। एयर रिजर्वेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी जाती है, जैसे कि पैसेंजर नेम, डिपार्चर सिटी, डेस्टिनेशन क्या होगा, ट्रैवल डेट क्या है, फ्लाइट टाइमिंग और नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। एयर रिजर्वेशन इज बुकिंग फ्लाइट सीट्स, फ्लाइट सीट की एडवांस बुकिंग करना। नेक्स्ट इज रेलवे रिजर्वेशन। थर्ड टाइप है रेलवे रिजर्वेशन। इसका मीनिंग है ट्रेन में सीट या बर्थ बुक करना। सपोज आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो आप जर्नी की डेट के अकॉर्डिंग ट्रेन सिलेक्ट करते हो और अवेलेबल सीट या बर्थ रिजर्व करते हो। रेलवे रिजर्वेशन में पैसेंजर को जनरली बहुत सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं, जैसे कि जर्नी डेट, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन, ट्रेन, पैसेंजर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। बुकिंग ट्रेन सीट ही रेल रिजर्वेशन कहलाता है। ट्रेन की सीट या बर्थ की एडवांस बुकिंग करना। नेक्स्ट इज बस रिजर्वेशन। बस रिजर्वेशन का मतलब है बस में सीट एडवांस में बुक करना। सपोज आप दिल्ली से कहीं भी चंडीगढ़ जा रहे हो बस से ट्रैवल करते हुए, तो आप ट्रैवल डेट और सुटेबल बस सिलेक्ट करके सीट रिजर्व कर सकते हो। बस रिजर्वेशन स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। बस रिजर्वेशन का सिंपल मीनिंग है बुकिंग बस सीट्स, बस सीट की एडवांस में बुकिंग करना। नेक्स्ट इज क्रूज रिजर्वेशन। ये इंटरेस्टिंग टाइप है। क्रूज रिजर्वेशन का मतलब है शिप या क्रूज पर केबिन बुक करना। क्रूज एक टाइप का हॉलिडे एक्सपीरियंस होता है, जहां टूरिस्ट शिप या क्रूज पर ट्रैवल करते हैं और साथ में अकोमोडेशन, फूड, एंटरटेनमेंट और डिफरेंट एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। क्रूज रिजर्वेशन में टूरिस्ट को अपने लिए केबिन सिलेक्ट करना होता है। केबिन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इंटीरियर केबिन, ओशन व्यू केबिन, बालकनी केबिन, ये सारे केबिन्स। क्रूज रिजर्वेशन का सिंपल मीनिंग है बुकिंग केबिन्स ऑन शिप, क्रूज शिप पर केबिन की एडवांस बुकिंग करना।
नेक्स्ट इज टूर पैकेज रिजर्वेशन। लास्ट टाइप होता है टूर पैकेज रिजर्वेशन। इसका मतलब है कंप्लीट हॉलिडे पैकेज को एडवांस में बुक करना। टूर पैकेज में एक साथ मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूड होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, होटल अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें होती है। सपोज एक ट्रैवल कंपनी 5 डेज गोवा हॉलिडे पैकेज ऑफर करती है। पैकेज में क्या क्या हो सकता है? फ्लाइट टिकट्स हो सकती है, होटल स्टे हो सकता है, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र हो सकता है और लोकल साइट सीइंग भी हो सकती है। तो टूरिस्ट अगर कंप्लीट पैकेज बुक करता है तो उसे टूर पैकेज रिजर्वेशन कहते हैं। टूर पैकेज रिजर्वेशन होता है बुकिंग कंप्लीट होटल पैकेज, कंप्लीट हॉलिडे पैकेज की एडवांस में बुकिंग करना। Is it clear? I'm giving you some time to read types of reservation and you can ask questions freely. Okay, let's move forward to the reservation process. जब कोई कस्टमर फ्लाइट, होटल, ट्रेन, बस या टूर पैकेज बुक करता है तो उस बुकिंग के पीछे एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। इसी को रिजर्वेशन प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, तो रिजर्वेशन प्रोसेस क्या है? पहला है कस्टमर इंक्वायरी। सबसे पहला स्टेप है कस्टमर इंक्वायरी। इसका मतलब है कस्टमर ट्रैवल सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ट्रैवल एजेंसीज, होटल्स, एयरलाइंस या बुकिंग प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करता है। कस्टमर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि फ़्लाइट अवेलेबल है, होटल में रूम अवेलेबल है, प्राइस कितना है, या चेक इन और चेक आउट के डेट्स क्या है, कैंसिलेशन पॉलिसीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करता है कस्टमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कस्टमर बोलता है मुझे 10 सितंबर को दिल्ली से गोवा जाना है, तो ये उनकी इंक्वायरी है। नेक्स्ट इज चेकिंग अवेलेबिलिटी। इंक्वायरी रिसीव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अवेलेबिलिटी चेक करना, यानी ट्रैवल एजेंट या सर्विस प्रोवाइडर चेक करेगा कि कस्टमर की रिक्वायर्ड डेट्स पर फ्लाइट अवेलेबल है या नहीं, होटल्स रूम अवेलेबल है या नहीं, ट्रेन सीट्स या बस सीट्स अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को सेम 10 सितंबर की फ़्लाइट चाहिए, तो एजेंट सिस्टम में चेक करेगा कि उस डेट की फ़्लाइट्स अवेलेबल है या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज सजेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस। अगर अवेलेबिलिटी मिल जाती है
तो कस्टमर को अवेलेबल ऑप्शन सजेस्ट किया जाता है। सिर्फ एक ऑप्शन देना ज़रूरी नहीं है, कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग फ्लाइट्स, आफ्टरनून फ्लाइट, इवनिंग फ्लाइट, अलग अलग चार्जेस के हिसाब से। अब कस्टमर अपनी बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ ट्रैवल एजेंट का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजेंट कस्टमर को सूटेबल ऑप्शन चूज करने में हेल्प कर सकता है। Am I clear? Next is collect customer details. ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर की रिक्वायर्ड डिटेल्स कलेक्ट की जाती है, जैसे कि कस्टमर का फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ट्रैवल डेट, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर डिटेल्स, रिक्वायर्ड सर्विस डिटेल्स। ये सारी चीज़ें फ्लाइट बुकिंग में पैसेंजर के नेम एग्जैक्टली करेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। होटल बुकिंग में गेस्ट की नंबर और स्टे डेट्स इम्पोर्टेंट होती है। इस स्टेप में इंफॉर्मेशन केयरफुली एंटर किए जाते हैं, क्योंकि रॉन्ग डिटेल्स बुकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट इज कंफर्म बुकिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में बुकिंग कंफर्म की जाती है। जब कस्टमर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है तो उसके रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो बुकिंग को कंफर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ओके, आपके दिल्ली टू गोवा फ्लाइट 10 सितंबर की बुक कर रहे हैं। इस स्टेज पर कस्टमर को बुकिंग की इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी जाती है, जैसे कि डेट, टाइम, डेस्टिनेशन, पैसेंजर नेम, प्राइस, ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट इज रिसीव पेमेंट और डिपॉजिट। ये क्या है? बुकिंग कंफर्म करने के लिए कस्टमर से पेमेंट या डिपॉजिट लिया जाता है। पेमेंट सिचुएशन, सर्विस और बुकिंग टर्म्स पर डिपेंड करती है। कुछ बुकिंग्स में फुल पेमेंट रिक्वायर होती है, जबकि कुछ केसेस में एडवांस डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट्स होती है और रिमेनिंग पेमेंट बाद में ली जाती है, ऐसा हो सकता है। पेमेंट टर्म्स कस्टमर को क्लियरली बता दिए जाते हैं बुकिंग से पहले। नेक्स्ट इज सेंडिंग बुकिंग कंफर्मेशन। पेमेंट कंफर्म या कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को बुकिंग कंफर्मेशन सेंड की जाती है। ये कंफर्मेशन मेल, मैसेज, ऐप या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दी जाती है। कंफर्मेशन में जनरली लिखा होता है बहुत चीज़ें लाइक बुकिंग का नंबर, कस्टमर का नेम, डेट, टाइम, सर्विस डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें दी जाती है। इस कंफर्मेशन को कस्टमर आगे यूज़ कर सकता है। एंड लास्ट इज प्रोवाइड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। लास्ट स्टेप है ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। बुकिंग के टाइप के अकॉर्डिंग कस्टमर को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं। फ्लाइट टिकट हो गया, होटल बुकिंग कंफर्मेशन हो गया, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स, टूर आइटिनरी, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल के केसेस में पासपोर्ट और वीज़ा और अदर डॉक्यूमेंट भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन एंड ट्रिप। रिजर्वेशन प्रोसेस क्लियर?
Is it clear? ओके, यहाँ रिजर्वेशन टॉपिक कंप्लीट है। अब हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे टिकटिंग के बारे में। ओके, तो टिकटिंग क्या होती है? व्हाट इज टिकटिंग? टिकटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ ट्रैवल टिकट after the reservation is confirmed and payment is completed. मतलब पहले कस्टमर रिजर्वेशन करता है, फिर बुकिंग कंफर्म होती है और पेमेंट कंप्लीट होती है। उसके बाद ट्रैवल कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर पैसेंजर को टिकट इशू करता है। टिकट होता क्या है? टिकट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो पैसेंजर की ट्रैवल बुकिंग का शो करता है, ट्रैवल बुकिंग को शो करता है। A ticket is a proof that the passenger has the right to travel. टिकट पैसेंजर की कंफर्म ट्रैवल बुकिंग को प्रूफ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट बुक की और आपके पास टिकट है, तो वो आपकी फ्लाइट बुकिंग और ट्रैवल डिटेल्स का प्रूफ होती है। एक टिकट में कई इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि पैसेंजर नेम, फ्लाइट है अगर या बस है तो उसकी डिटेल्स, डिपार्चर और डेस्टिनेशन, डेट ऑफ जर्नी, टाइमिंग, बुकिंग नंबर, सीट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से पैसेंजर अपनी जर्नी को आइडेंटिफाई और वेरीफाई कर सकता है। Is it clear? Any questions? Okay, let's move forward to the importance of ticket. टिकट की क्या इम्पोर्टेंस होती है? टिकट सिर्फ एक पेपर या इलेक्ट्रॉनिक टिकट नहीं होता, बल्कि ये पैसेंजर की जर्नी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है और बुकिंग का रिकॉर्ड्स भी होता है। पहला है, इट एक्ट एज प्रूफ ऑफ परचेस। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रूफ ऑफ परचेस। जब पैसेंजर ट्रैवल टिकट परचेस करता है तो टिकट ये शो करता है कि उसने रिक्वायर्ड ट्रैवल सर्विस बुक की है और पेमेंट बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट बुक की है और आपके पास टिकट है, तो ये आपकी परचेस और बुकिंग का रिकॉर्ड है। इन सिंपल वर्ड्स, टिकट का मतलब है ट्रैवल बुकिंग का प्रूफ।
नेक्स्ट इज कंफर्म ट्रैवल डिटेल्स। टिकट पैसेंजर की ट्रैवल डिटेल्स कंफर्म करता है। टिकट में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, डेट हो गया, टाइम, डिपार्चर टाइम, डेस्टिनेशन, फ्लाइट या बस नंबर, पैसेंजर का नेम, बुकिंग नंबर। इसलिए पैसेंजर अपनी जर्नी की डिटेल्स टिकट से ईजिली चेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आपको याद नहीं है कि आपकी फ़्लाइट मॉर्निंग की है या इवनिंग में है, तो आप अपना टिकट चेक कर सकते हो और एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड फॉर बोर्डिंग। जब पैसेंजर फ्लाइट, ट्रेन या बस या क्रूज में ट्रैवल करता है, तो सर्विस प्रोवाइडर के एक रूल्स होते हैं कि बुकिंग डिटेल्स वेरीफाई की जाए। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट पर पैसेंजर की बुकिंग और आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। वो एक बोर्डिंग प्रोसेस का हिस्सा है। वेरीफाई करने के बाद ही बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसलिए ट्रैवल करते वक्त अपना टिकट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रेडी रखना इम्पॉर्टेंट होता है। टिकट हेल्प करता है ये बताने में कि आपके पास एक वैलिड बुकिंग है आपकी जर्नी के लिए। Is it clear? Next is contain passengers information. टिकट में पैसेंजर की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे पैसेंजर का नाम, जर्नी डेट, उसका रूट क्या है, बुकिंग रेफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। ये इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर को पैसेंजर की बुकिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ़्लाइट में 150 पैसेंजर है, तो हर पैसेंजर की बुकिंग को उसके डिटेल्स और रेफरेंस नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। Clear? Okay. Next is help in travel management. टिकटिंग ट्रैवल मैनेजमेंट को ईजियर बनाती है। टूरिस्ट अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और अपनी जर्नी की डिटेल्स ईजिली चेक कर सकते हैं। ट्रैवल कंपनीज के लिए भी टिकटिंग यूज़फुल है, क्योंकि वो अपने पैसेंजर की बुकिंग शेड्यूल्स और अवेलेबल कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइन को पता होता है कि पर्टिकुलर फ्लाइट में कितने पैसेंजर्स बुक्ड है। इस इंफॉर्मेशन से ट्रैवल ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है इजीली। नेक्स्ट इज रिड्यूस कंफ्यूजन। टिकटिंग कंफ्यूजन को दूर करती है, रिड्यूस करती है। इमेजिन करो, एक टूरिस्ट के पास मल्टीपल बुकिंग्स है, फ्लाइट की, होटल की, ट्रेन की और बस की भी है।
अगर हर बुकिंग की प्रॉपर कंफर्मेशन और टिकट अवेलेबल है तो टूरिस्ट इजीली चेक कर सकता है कि कब, कहाँ और किस सर्विस से ट्रैवल करना है। टिकट में इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, इसलिए जर्नी को ऑर्गेनाइज करना इजी हो जाता है। इससे कंफ्यूजन दूर हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लीगल एविडेंस ऑफ बुकिंग। अगर पैसेंजर को फ्यूचर में अपनी बुकिंग वेरीफाई करनी हो तो टिकट या बुकिंग रिकॉर्ड यूजफुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेंजर को बुकिंग डिटेल्स के रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी है तो वो अपना टिकट रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर सकता है। Is it clear? Okay, I'm giving you some time to read importance of ticketing. You may ask questions. Okay, let's move to the types of tickets. ट्रैवल इंडस्ट्री में हर पैसेंजर की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, इसलिए डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की टिकट अवेलेबल होती है। पहला आता है पेपर टिकट। पेपर टिकट एक ट्रेडिशनल प्रिंटेड टिकट होता है। पहले ट्रैवल बुकिंग में पेपर टिकट का यूज बहुत कॉमन था। इसमें पैसेंजर की जर्नी से रिलेटेड सारे चीज़ें प्रिंट होते हैं, जैसे कि पैसेंजर नेम, ट्रैवल डेट, टाइमिंग, टिकट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पैसेंजर को रेलवे काउंटर से प्रिंटेड टिकट मिलता है तो वो पेपर टिकट का एग्जाम्पल है। पेपर टिकट इन शॉर्ट क्या होता है? प्रिंटेड फिजिकल टिकट होता है। पेपर टिकट इज अ ट्रेडिशनल प्रिंटेड टिकट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ई टिकट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट। आज के टाइम में ई टिकट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली यूज भी होता है। ये फिजिकल पेपर के फॉर्म में नहीं होता। यूजुअली बुकिंग के बाद टिकट ईमेल, वेबसाइट या ऐप या मोबाइल नंबर में आ जाती है या मोबाइल नंबर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन फ्लाइट बुक की। बुकिंग कंप्लीट होने के बाद सबको ईमेल या मोबाइल पर टिकट बुकिंग डिटेल्स आ जाती है। आप उसको फ़ोन पर शो कर सकते हो।
टिकट डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल टिकट या बुकिंग रिकॉर्ड होता है। डिजिटल टिकट सेंड बाय ईमेल और मोबाइल, मोस्ट कॉमन यूज्ड टुडे। आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन वे है ई टिकट। नेक्स्ट इज वन वे टिकट। वन वे टिकट का मतलब है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना विदाउट अ रिटर्न जर्नी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो और आपने सिर्फ दिल्ली से मुंबई का ही टिकट बुक किया है, ये वन वे टिकट है। अगर आपको मुंबई से दिल्ली वापस आना है तो रिटर्न जर्नी के लिए सेपरेट टिकट बुकिंग की जाती है। वन वे सिर्फ जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से गोवा जाना है लेकिन रिटर्न टिकट अभी बुक नहीं की है, सिर्फ एक ही तरफ का टिकट बुक करना वन वे टिकट होता है। ट्रैवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। नेक्स्ट इज राउंड ट्रिप टिकट। अब इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है राउंड ट्रिप टिकट। राउंड ट्रिप टिकट में पैसेंजर डेस्टिनेशन तक जाता है फिर वापस अपने ओरिजिनल लोकेशन पर रिटर्न आता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू गोवा, देन गोवा से वापस अपने ओरिजिनल लोकेशन दिल्ली। अगर पैसेंजर दिल्ली से गोवा जाता है और फिर गोवा से दिल्ली वापस आ जाता है तो ये राउंड ट्रिप जर्नी है, जाना भी और वापस आना भी। इसे राउंड ट्रिप टिकट कहते हैं। जर्नी टू द डेस्टिनेशन एंड बैक, मतलब जाना भी और वापस आना भी अपने ओरिजिनल लोकेशन पे। नेक्स्ट इज ओपन टिकट। ये लास्ट टाइप है टिकट्स का। ओपन टिकट में पैसेंजर की ट्रैवल डेट इमीडिएटली फिक्स्ड नहीं होती और वो बाद में सिलेक्ट और कंफर्म की जाती है, लेकिन ये कम्प्लीटली टिकट के रूल्स और अवेलेबिलिटी और पैसे यानी फेयर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो टिकट पहले परचेज या बुक हो सकता है, लेकिन ट्रैवल की एग्जैक्ट डेट बाद में डिसाइड की जाती है। बट ये तभी हो सकता है जब टिकट कंडीशन अलाउ करती है, इफ द टिकट कंडीशंस अलाउ इट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि किसी पैसेंजर को पता है कि उसे दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रैवल डेट नहीं पता, डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो अगर अवेलेबल फेयर रूल्स अलाउ करे तो पैसेंजर ओपन टिकट ऑप्शन चूज करता है। सब्जेक्टेड टू रूल्स। अच्छा, ओपन टिकट का मतलब ये नहीं है कि पैसेंजर कभी भी किसी भी डेट पर फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। अवेलेबिलिटी, वैलिडिटी, रूल्स और कंडीशन अप्लाई करता है। Any doubt? I'm giving you some times to read.
Any doubt? No? Okay. So let's move to the last topic, and that is difference between reservation and ticketing. दोनों ट्रैवल इंडस्ट्री में रिलेटेड है, लेकिन दोनों का मीनिंग और पर्पस सेम नहीं है. इसको हम लोग पढ़ते हैं. ओके, सो ये हेडिंग है रिजर्वेशन एंड टिकटिंग. ये रिजर्वेशन का पॉइंट है और ये टिकटिंग का. एंड अगेन ये रिजर्वेशन का पॉइंट है, ये टिकटिंग का. And so on. Reservation, ticketing, reservation and ticketing. Okay. Let's start. Reservation क्या है? Booking a service. Reservation का मतलब है किसी सर्विस को एडवांस में बुक करना. ये सर्विस क्या हो सकती है? फ्लाइट सर्विस हो सकती है, होटल रूम हो सकता है, ट्रेन की सीट्स, बस सीट्स, ये सारी रिजर्वेशंस होती है. ये सारी सर्विसेज होती है. रिजर्वेशन क्या है? सर्विस को बुक करना. वही टिकट क्या है? इशूइंग अ ट्रैवल टिकट. टिकटिंग का मतलब है कंफर्म्ड बुकिंग के बाद ट्रैवल टिकट इशू करना. यूजुअली रिक्वायर्ड होता है कि पेमेंट हो जाए, उसके बाद ही टिकट इशू होती है. सो सिंपल में रिजर्वेशन होता है बुकिंग और टिकटिंग होती है टिकट इशू करना. रिजर्वेशन में क्या है? डन बिफोर पेमेंट. इसका मतलब है कि कुछ रिजर्वेशन सिस्टम्स में बुकिंग को पेमेंट से पहले टेम्पररी होल्ड किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवल एजेंट आपके लिए एक सीट कुछ टाइम तक होल्ड करके रखते हैं और आपको एक डेडलाइन दी जाती है जिसके अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं. लेकिन ये हर बुकिंग में नहीं होता, कुछ में ही होता है. पर वही टिकटिंग डन आफ्टर कंफर्मेशन. टिकटिंग जनरली बुकिंग कंफर्म और पेमेंट होने के बाद होती है. पहले कस्टमर फ्लाइट चूज करता है, उसका सीट बुक करता है, पेमेंट करता है, देन ही टिकट इशू होती है. यानी टिकटिंग यूजुअली रिजर्वेशन प्रोसेस के बाद का स्टेज है और पेमेंट के बाद दी जाती है. रिजर्वेशन कंफर्म्स अवेलेबिलिटी. रिजर्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है अवेलेबिलिटी कंफर्म करना. इसका मतलब है कि किसी सिलेक्टेड डेट के लिए होटल ने आपके लिए रूम अवेलेबिलिटी अरेंज की है. वही टिकटिंग क्या? कंफर्म्स द राइट टू ट्रैवल. टिकटिंग पैसेंजर की कंफर्म ट्रैवल बुकिंग का रिकॉर्ड या प्रूफ होता है और एप्लीकेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल प्रोसेस में यूज होता है. लास्ट इज may not always required immediate payment. रिजर्वेशन में इमीडिएट पेमेंट हर केस में कंपलसरी नहीं होता. कुछ बुकिंग्स में टेम्पररी होल्ड या पे लेटर का भी ऑप्शन होता है. लेकिन टिकट इशू करने के लिए पेमेंट या रिक्वायर्ड टिकटिंग कंडीशन जनरली कंप्लीट होना चाहिए. यूजुअली रिक्वायर पेमेंट. For example,
होटल रूम रिजर्व करते वक्त होटल आपको कुछ टाइम के लिए रूम होल्ड कर सकती है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन के लिए डिपॉजिट या फुल पेमेंट ज़रूरत होती है। तभी टिकटिंग जनरेट किया जाता है, टिकट दिया जाता है। Okay, so in conclusion we can say that टिकटिंग और रिजर्वेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट सेम। रिजर्वेशन का अलग पर्पस है और टिकटिंग का अलग। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था पूरा डिटेल्स ऑन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन। Thank you for today's class. See you in the next session.